इस वीडियो में हम इतिहास के 3 कालों में से प्रथम जो 2 काल हैं, प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक से जो भी प्रश्न आपके एमपीटेट वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो या और भी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे क्लियर हो जाएगा। तो और जो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डाली हुई हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास का जनक, देखिए इतिहास के जनक हेरोडोटस कहा जाता है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक के जनक अलग अलग हैं, वो हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं होता, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी भाषा को जो लिखने की कला थी उनको हम नहीं समझ सकते। तो आद्य ऐतिहासिक में स्रोत लिखे हुए तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल में हम बात करते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो खानाबदोश जीवन था। मानव आखेट पर निर्भर था, वो जानवरों का शिकार करता था और शिकार से वो अपने भोजन को प्राप्त करता था। इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है और आग की खोज भी पुरापाषाण काल में हुई थी। ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आग की खोज कौन से काल में हुई थी? तो ये पुरापाषाण काल में हुई थी। मध्यपाषाण काल की कोई बहुत ज़्यादा विशेषता है नहीं। मध्यपाषाण काल में हथियार छोटे हो गए थे मानव के और नुकीले हथियार बनाने लगा था मानव, और अंतोष्टि करना इसमें सीख लिया था। मतलब कि मनुष्य का जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो करना इसने सीख लिया था मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना सीख लिया और सबसे पहली खेती उसने जौ और गेहूं की थी, जिसके साक्ष्य में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से मिलते हैं। इस काल में मानव ने स्थायी निवास करना सीख लिया था, मतलब स्थायी रूप से एक जगह पर रहना सीख लिया था। और सबसे पहला जानवर जो मानव ने पाला वो कुत्ता पाला मानव ने सबसे पहले। इस काल में मानव ने पहिए की खोज कर ली थी और मन का यानी कि इसको घड़ा कहते हैं, बड़े जो घड़े होते हैं जिनको कि आग में पका कर के बनाया जाता है, तो मिट्टी के घड़ों की खोज इस काल में कर ली थी। उत्तर पाषाण काल को हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें तांबे की खोज हो चुकी थी। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि तांबे की खोज किस काल में हुई? तो उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट को माना जाता है और आद्य ऐतिहासिक के जनक मार्शल को माना जाता है। कश्मीर के बुर्ज होम में आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी शहर कौन सा था, पश्चिमी शहर कौन सा था, उत्तर में क्या था और दक्षिण। तो सबसे पूर्वी शहर था वो था आपका आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी शहर। और जो पश्चिम में था वो था सुतका गेंडोर, और उत्तर में आपका था मांडा, और दक्षिण में था आपका दायमाबाद। तो ये आपके 4 शहर से थे जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जोड़ियाँ बनाने में पूछा जाता है या युग्म सुमेलित करने में भी ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद कर लेने हैं। और इनमें नदियों को भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दायमाबाद शहर था वो प्रावरा नदी के तट पर बसा हुआ था। आलमगीर शहर हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर बसा हुआ था और मांडा चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ था। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो पहली खुदाई जो हुई थी सिंधु सभ्यता की वो हड़प्पा शहर है उसकी हुई थी, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है तो इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता हम कहते हैं, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो शहर था वो हड़प्पा मिला था।
इसकी खोज 1921 में की गई थी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि पेपरों में अक्सर पूछी जाती हैं, तो उन विशेषताओं को देखते हैं। तो कुम्हार का जो चाक है जिस पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अन्नानागार भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। विशाल अन्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आप ये ना समझे कि यहाँ इसमें अन्नानागार यहाँ हड़प्पा में भी मिला है। श्रमिक आवास हड़प्पा में मिले हैं। मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जो कि लकड़ी की बनी हुई है, वो हड़प्पा सभ्यता में मिली है। और ओखली भी हड़प्पा में मिली है। ताबूत मिला है। और RH-37 एक कब्रिस्तान है जिस पे कि RH लिखा हुआ है, मतलब वो किसी और भाषा का है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है जैसे R या H लिखा हुआ है, तो इसलिए उसका नाम RH-37 कब्रिस्तान है। हाथी की खोपड़ी और स्वास्तिक भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि हड़प्पा कहाँ है, तो ये रावी नदी के तट के किनारे मिला है। आगे हम बात करते हैं दूसरे शहर की। तो दूसरा शहर है चहुंदड़ो। ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। इस शहर में महिलाओं से संबंधित सामान मिला है, जैसे लिपस्टिक मिली है, सुई धागा भी यहाँ मिला है। यहाँ अलंकृत मनका मिला है। अलंकृत मनका मतलब जो कि सजा जिसमें कि डिजाइन होते हैं, मटके में डिजाइन। देखिए मनका जो मिला था वो मिला था आपका नवपाषाण काल में, उसकी खोज हुई थी, लेकिन ये अलंकृत मनका है। बिल्ली के पीछे कुत्ते के पंजे के निशान भी चहुंदड़ो से मिले हैं। और चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके चारों ओर दीवार नहीं है, मतलब शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर से दीवार नहीं बनाई गई है। ये पहला ऐसा शहर है। इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आए कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर किसे कहते थे, तो वो चहुंदड़ो को कहा जाता था। अगले शहर की बात करें तो अगला शहर है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। ये 2-3 शहर हैं जिनके आपके खोजकर्ता भी याद रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाशों का एक जगह बहुत सारी लाशें एक साथ मिली हुई हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला या लाशों का ढेर कहा जाता है। इसे सिंधु सभ्यता का गलियारा भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नानागार मिले हैं और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है, सभागार मिला है। और इसकी जो सड़कें हैं वो सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। तो इस तरह से ये सड़कें होती थी मोहनजोदड़ो की। ये देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है जो कि चौड़ी सड़क होती थी, और ये शहर में अंदर जाने के लिए सड़कें हैं। इसमें मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र मिला है और तांबे का ढेर मिला है। और यहाँ पर एक कांसे की नाचने वाली की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति भी यहाँ मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूजनीय आप कह सकते हैं जो देवता था और जिसकी पूजा की जाती थी वो पशुपति शिव हैं। तो पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट जो शहर है वो है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ की सिर्फ एक विशेषता है कि यहाँ आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो बनावली जो कि हरियाणा में मिला है रंगोई नदी के तट पर। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी। ये खोज करता बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी दो चीज़ें ज़रूरी हैं। वो ये है कि इसमें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब कोई सड़क इधर से मान लीजिए आप कोई सड़क इधर से जा रही है, वो यहाँ है, वो इधर भी चली गई और यहाँ से अलग चली गई, यहाँ से इधर को चली गई। तो इस तरह इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, समकोण नहीं है। और इसमें जो नाली थी वो ढकी नहीं थी, नालियाँ खुली हुई थी। आगे जो शहर है वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। घग्गर जैसे सरस्वती भी कहा जाता है, उस नदी के तट पर। इसकी खोज BK थापड़ और BV लाल ने की थी। यहाँ का जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ चूड़ी मिली हुई है और जुता हुआ खेत भी राजस्थान में के कालीबंगा में मिला है।
हल भी यहाँ कालीबंगा में मिला है। यज्ञ का सामान कालीबंगा में मिला है और अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत मनका चहुंदड़ों में मिला था और अलंकृत ईंट कालीबंगा में मिली है। आगे जो शहर है वो है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये सबसे बड़ा स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। नेक्स्ट है सूतकागेंडोर, जो कि गुजरात में था। ये दास्क नदी के तट पर था। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सूतकागेंडोर में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और लाश घड़े में मिली हुई है, जैसे कि कलश समाधान कहा जाता है, मतलब कलश में एक घड़े में लाश मिली हुई है। आगे जो शहर है वो है लोथल। लोथल गुजरात में है। ये भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ पर इसकी जो एक खास विशेषता है, यहाँ युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मतलब एक जो कलश था उसमें दो शव एक साथ मिले हुए हैं। और लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से विदेशी व्यापार करने के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ फारस की मोहर मिली है और यहाँ पर तराजू और बांट भी मिले हुए हैं। इस वीडियो में मैंने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर दिया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं जो सिक्के हैं और जो आपके वैदिक काल हैं, तो आपके जो वेद हैं 4, उनके बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू।